गुड मॉर्निंग। आज हम मिल की जो स्वतंत्रता से संबंधित जो विचारधारा है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के बारे में मिल क्या विचार प्रतिपादित करते हैं, उसके समर्थन में क्या तर्क देते हैं, स्वतंत्रता के कितने प्रकार बतलाते हैं, स्वतंत्रता पे कौन कौन से प्रतिबंध लगाते हैं और कौन से व्यक्ति मिल की आलोचना करते हैं। इनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मिल जब स्वतंत्रता की बात करता है तो मिल कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। किसका स्वामी है? अपने शरीर और मन का स्वामी है। इसलिए वो व्यक्ति की जो प्रबल स्वतंत्रता है उसका समर्थन करता है। जो उनका निबंध है ऑन लिबर्टी, उसमें वो स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए लिखता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। उसके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। किसी भी प्रकार का यदि प्रतिबंध है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो तो वो क्या है? स्वतंत्रता है। मिल तो जो सनकी व्यक्ति होते हैं, जो पागल व्यक्ति होते हैं, उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो कहता है कि उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समाज के निगाह में वो पागल होता है या सनकी होता है, लेकिन हो सकता है कि वो समाज में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति हो। क्योंकि ये देखा गया है, ज़्यादातर मिल का ये मानना है कि कई बार ये होता है कि जो सभ्यता, जो पछली सभ्यता होती है, उसके विरुद्ध जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो सनकी या पागल ही होता है। क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग होते हैं उस सभ्यता में विश्वास करते हैं, जो उस समय चल रहा हो, जो समाज चल रहा होता है उसमें विश्वास करते हैं, उसके रीति रिवाज में विश्वास करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनका विरोध कर रहा है तो वो उनको क्या मानते हैं? सनकी या पागल मानते हैं। तो मिल का ये मानना है कि जो सनकी और पागल व्यक्ति होते हैं उनके विचार यदि पूरे समाज से अलग है, पूरी सभ्यता से अलग है, तो भी उनको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि जब बोलेंगे, जब उनको भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो हो सकता है कि उनके द्वारा सभ्यता में परिवर्तन करने का विचार प्रतिपादित हो जाए। क्योंकि मिल ये मानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से वो समझाने का, दृष्टांतों से वो समझाने का प्रयास भी करते हैं, वो उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी प्रचलित कोई विचारधारा होती है, उस समय यदि कोई भी विचारधारा प्रचलित है और उस विचारधारा के विरुद्ध बोलने वाला व्यक्ति हमेशा क्या कहलाता है? सनकी या पागल कहलाता है। वो एग्जाम्पल किसका देते हैं? सुकरात का देते हैं। किसका देते हैं? सुकरात का देते हैं कि सुकरात को भी विष का प्याला पिलाया गया था। क्यों? क्योंकि वो उस समय जो प्रचलित विचारधारा थी उससे उसने अलग विचार प्रतिपादित किए। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि वो व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति बना। वो समाज में एक आदरणीय व्यक्ति बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में जो परिवर्तन, जो समाज देख नहीं पा रहा था उस समय, वो विचार उसने देख लिए थे। वो विचार उसने देख लिए थे। लेकिन उस समय का जो ज़्यादातर समाज था, जो ज़्यादातर सभ्यता के जो समर्थक लोग थे, वो उस विचार को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उनके विरुद्ध बोल रहा था। तो उनको इसका दंड मिला। तो इसलिए मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे पागल है चाहे सनकी है, उसको बोलने का अधिकार या व्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि जब विचारों में संघर्ष होगा तब नए विचार उत्पन्न होंगे। वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है, जो सभ्यता है, वो पूर्ण सत्यता की बात कर रही है कि वो ही सभ्यता पूर्ण सत्य है, वो ही अंतिम सभ्यता है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी विचार पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। उसमें भी संभावना होती है कि उसमें कुछ न कुछ असत्य है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। यदि आप किसी को बोलने या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप परिवर्तन पे भी प्रतिबंध लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रगति पे भी प्रतिबंध लगा रहे हो। क्योंकि आप प्रकृति चाहते नहीं हो। क्योंकि जो नए विचार आएंगे वो बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से आएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है, होता यही है कि उस समय जो प्रचलित विचारधारा होती है उस विचारधारा के विरुद्ध ही वो बोलेगा, तभी आप उसका विरोध करोगे। तो उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया था? सुकरात का दिया था। ईसा मसीह का भी एग्जाम्पल दिया कि उनके ऊपर भी अत्याचार हुए थे। तो ये स्वतंत्रता से संबंधित उनके जो विचार थे कि उनके पक्ष में वो तर्क दे रहे थे। तो तर्क में कौन कौन सा तर्क दिया कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा हुआ है
कि जो व्यक्ति सनकी या पागल घोषित किए गए वही इतिहास परिवर्तन करने वाले व्यक्ति बने। दूसरा, वो ये मानता है कि कोई भी विचार पूर्ण सत्य नहीं होता, हर विचार में कहीं ना कहीं असत्य तत्व छिपा होता है, उस असत्य तत्व को निकालना जरूरी है। और तीसरी चीज़, वो ये मानता है कि विचारों में संघर्ष होगा तभी नए विचारों को जगह मिलेगी, नए विचार उत्पन्न होंगे, तभी उन विचारों के माध्यम से ये पता चलेगा कि कौन से विचार सही है या गलत है। यदि आप किसी विचार को आप सही मान के या सत्य मान के बैठ गए हो, आप उससे किसी प्रकार कोई संघर्ष नहीं करवाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इससे आप में स्थिरता आ जाएगी, आप परिवर्तन के विरोधी बन जाओगे, आप प्रगति के विरोधी बन जाओगे। और यदि आप किसी व्यक्ति को बोलने से रोक रहे हो तो मतलब आप सत्य हो, पूर्ण रूप से सत्य हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मिल क्या करता है, स्वतंत्रता के समर्थन में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके समर्थन में तर्क देता है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि ये जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, इसके माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आता है, सभ्यता में परिवर्तन आता है। इसके समर्थन में मिलके ये तर्क थे। अब बात करते हैं कि मिल स्वतंत्रता को कितने भागों में या कितने प्रकार बताता है। मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? दो प्रकार बताता है। एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वो वाक और लिखने की स्वतंत्रता को शामिल करता है। दूसरी कहता है कि कार्य की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता को फिर मिल दो भागों में विभाजित करता है। एक आत्मपरक कार्य की स्वतंत्रता और एक अन्य परक कार्य की स्वतंत्रता। तो मिल स्वतंत्रता के प्रकार क्या क्या बता रहा है? मिल स्वतंत्रता के प्रकार बता रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता, दो भागों में विभाजित किया। फिर कार्य की स्वतंत्रता दो भागों में विभाजित करता है, एक आत्मपरक कार्य की स्वतंत्रता और एक अन्य परक कार्य की स्वतंत्रता। अब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में मिल कहता है कि ये तो असीमित है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने तर्क देखे थे समर्थन में कि वो ये कहता है कि सनकी और पागल व्यक्ति भी है तो उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता के बारे में वो कहता है कि इसको दो भागों में बांटता है कि एक कार्य होते हैं आत्मपरक कार्य होते हैं और एक होते हैं अन्य परक कार्य। तो वो कहता है कि जो आत्मपरक कार्य होते हैं उनकी स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए, उसकी स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। जबकि जो अन्य परक कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? सामाजिक कार्य होते हैं। वो कैसे होते हैं? सामाजिक कार्य होते हैं। उन कार्यों पे कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। उसके बारे में मिल कहता है कि व्यक्ति को अन्य परक कार्य उतने ही करने चाहिए जितनी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे गाने या सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो सुन सकता है, लेकिन वो सॉन्ग यदि एयरफोन लगा के सुन रहा है तब तक ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि डीजे के ऊपर सुने तो ये गलत है। क्योंकि जो सामाजिक लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, हो सकता है उनको वो सॉन्ग पसंद ना हो, तो वो उनको डिस्टर्ब करता है, वो उनको डिस्टर्ब करता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन करता है। तो अन्य परक स्वतंत्रता कहाँ तक है? जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता वहीं तक अन्य परक स्वतंत्रता मिलती है। तो इसको मिल क्या कहते हैं? मिल के जो सत्य का सिद्धांत भी बोल सकते हैं मिल के इसको, कि इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसमें सत्य होती है कि वो चाहता तो है कि लाउड स्पीकर पे या वो तेज आवाज़ में गाने सुने, लेकिन उस पर प्रतिबंध क्यों लगा? उसकी स्वतंत्रता की सत्य क्यों हुई? क्योंकि वो अन्य की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। तो अन्य की स्वतंत्रता का जहाँ तक हनन करती है वहाँ तक उसकी स्वतंत्रता में कटौती कर दी जाएगी। तो इससे क्या कहते हैं? सत्य का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य का सिद्धांत भी कहते हैं। एक और परिभाषा देता है मिल स्वतंत्रता की, कि इच्छित कार्यों को करना ही स्वतंत्रता है। कौन सी परिभाषा देता है? कि इच्छित कार्यों को करना ही स्वतंत्रता है। जब वो इच्छित कार्य की बात करता है तो इसके बारे में एक उदाहरण देता है। किसका? पुल का उदाहरण देता है। कि वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी टूटे हुए पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है, किसी टूटे हुए पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो व्यक्ति रोकने वाला है उसको पता है कि इसकी इच्छा क्या है। इसकी इच्छा है कि ये सकुशल उस पुल को पार कर ले, लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है कि ये पुल टूटा हुआ है, इसलिए जो रोकने वाला व्यक्ति उसको
रोक सकता है। उसकी इच्छा का ज्ञान उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा है। जो व्यक्ति पुल पार करने जा रहा है उससे ज़्यादा किसको है उसकी इच्छा का ज्ञान? जो रोकने वाला है। क्योंकि रोकने वाले को पता है कि पुल टूटा हुआ है, जबकि जो पार करने वाला व्यक्ति है, जो पार करके जाना चाहता है, उसको ये पता नहीं है कि पुल टूटा हुआ है। इसलिए जो रोकने वाला व्यक्ति है उसको उसकी इच्छा का उससे ज़्यादा पता है। तो इससे कहीं न कहीं मिल के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि इसकी वजह से क्या है कि मिल ने जो स्वतंत्रता, जिस प्रकार की स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की थी, उस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए, कई बाध्यकारी प्रतिबंध लगा दिए। कि इससे क्या है कि राज्य आपके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि वो कहता है कि आपकी इच्छा का मुझे ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि आप जो कार्य करना चाहते हो वो स्वतंत्रता है आपकी, लेकिन राज्य कहता है कि आपसे ज़्यादा हमें पता है कि आपकी इच्छा क्या है। तो उससे क्या आता है कि आप स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाना शुरू करते हो, या कहीं ना कहीं बाध्यकारी स्वतंत्रता आप उत्पन्न करते हो। दूसरा, मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ और प्रतिबंध भी लगाता है। वो क्या लगाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र कहाँ तक है? जहाँ तक वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो, वहीं तक स्वतंत्र है। दूसरा प्रतिबंध लगाता है कि जहाँ तक राज्य की सुरक्षा का बात है, राज्य या समाज की सुरक्षा की बात है, तो राज्य या समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरी बात करता है कि यदि लोक कर्तव्य के पालन के लिए यदि कुछ कार्य की अपेक्षा हो तो वो व्यक्ति को के ऊपर स्वतंत्रता लगा सकता है। उसका एग्जाम्पल देता है कि एक पुलिस वाला है, मेदपान, ये मान के चलो कि मेदपान करना सबका अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक व्यक्ति है वो मेदपान सार्वजनिक स्थान पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि सार्वजनिक स्थान पे उसको अपनी ड्यूटी देनी है। इसलिए वो वहाँ मेदपान नहीं कर सकते, उसको अधिकार है, फिर भी वो मेदपान वहाँ नहीं कर सकता। ये उसके ऊपर प्रतिबंध लगता है। जो मिल की स्वतंत्रता है इसके ऊपर कुछ इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना में सबसे ऊपर कौन है? बारकर इनकी आलोचना करते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन जो इनकी स्वतंत्रता है वो कैसी स्वतंत्रता है? खोखली स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि बारकर का ये मानना है कि स्वतंत्रता के साथ जब तक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते तब तक उस स्वतंत्रता की कोई उपयोगिता नहीं रहती, क्योंकि मिल ने किसी भी प्रकार के अधिकारों को उल्लेख नहीं किया। इसलिए बारकर कहता है कि जो इनकी स्वतंत्रता है वो खोखली स्वतंत्रता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। सेबाइन भी इसी प्रकार की बात करता है। सेबाइन भी कहता है कि मिल ने ना जॉन लॉक की भांति प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया, ना बेंथम की भांति वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया। इसलिए मिल की जो स्वतंत्रता है उसको व्यवहारिक स्वतंत्रता नहीं कह सकते, उसको व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन है। बारकर एक और बात कहता है कि मिल अमूर्त व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, जो व्यक्ति और समाज को अलग अलग मानता है, जबकि व्यक्ति और समाज को अलग करना संभव नहीं है। क्योंकि जब मिल बात करता है कि व्यक्ति आत्मपरक कार्य और अन्य परक कार्यों की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो आत्मपरक कार्य होते हैं उनको कहता है कि वो व्यक्तिगत कार्य है, जबकि अन्य परक कार्य वो कैसे कार्य है? सामाजिक कार्य है। तो बारकर मानता है कि इस प्रकार का विभाजन स्वतंत्रता में करना संभव नहीं है। इस प्रकार का विभाजन स्वतंत्रता में करना संभव नहीं है। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, इसका मूल्यांकन करें हम, तो आज भी मिल की जो स्वतंत्रता है उसका समर्थन है। जो आईजे बर्लिन है, जो आज के नए विचारक है, जो समकालीन विचारक है, वो भी मिल की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बारकर या सेबाइन है, इन्होंने जो आलोचना की वो अपनी जगह है, लेकिन जो स्वतंत्रता के जो परिदृश्य जो मिल ने दिखाए वो हमेशा बने रहेंगे।